हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज मैं बात करने जा रहा हूं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 13 और एक्सरसाइज 13.1 के आगे के कुछ क्वेश्चंस। पिछली क्लास में हम लोगों ने बहुत शानदार तरीके से चारों क्वेश्चन समझ लिए थे शुरुआत वाले। तो आज लेके आ गए हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, शुरू करें। तो बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो अ क्यूबिकल बॉक्स हैज एज 10 सेंटीमीटर, मतलब हमारे पास एक क्यूबिकल बॉक्स है जिसकी जो साइड दे रखी है वो कितनी दे रखी है हमको, 10 सेंटीमीटर की साइड हमको दे रखी है। बहुत बढ़िया। तो ये हमने क्यूब बना लिया जिसकी साइड है 10 सेंटीमीटर, तो जो विड्थ है वो भी 10 सेंटीमीटर और जो हाइट है वो भी 10 सेंटीमीटर ही है। अब बोला जा रहा है कि अनदर क्यूबॉइडिकल बॉक्स है, मतलब अब हमारे पास क्यूबॉइड आ गया है। बहुत बढ़िया। जिसकी लेंथ हमारे पास है 12 सेंटीमीटर, विड्थ हमारे पास है 10 सेंटीमीटर और हाइट हमको दे रखी है 8 सेंटीमीटर। हाइट कितनी दे रखी है? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास दो बॉक्स हैं। वो बोल रहा है विच बॉक्स हैज द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स निकाल लो। तो लेटरल सरफेस एरिया नहीं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो चारों दीवालों का हमको एरिया निकालना है ऑफ क्यूबिकल बॉक्स। कैसे निकलेगा? बहुत आसानी से। ये 10 साइड दे रखी है, बस फॉर्मूला लगा दो 4a स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया इज 4a स्क्वायर, तो आएगा 4 इंटू 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर होता है 100, तो हो जाएगा 400। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ क्यूबिकल बॉक्स। अब वही लेटरल सरफेस एरिया किसका? ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स। तो क्यूबॉइडल बॉक्स का लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है? 2 इंटू सी इंटू ए प्लस बी, यानी 2ca प्लस बी, यानी a क्या है? लेंथ, b क्या है? ब्रेथ और c क्या है? हाइट। तो 2 टाइम्स ऑफ c मतलब हाइट, दैट इज 8। a कितना है? 12.5 प्लस कितना दिया हुआ है? ब्रेथ कितना दिया हुआ है? 10। तो यहां हो जाएगा 2 इंटू 8 इंटू 12.5 प्लस 10, तो हो जाएगा 22.5। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 22.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे ख्याल से 45 आ जाएगा। करके देख लेते हैं। 0, ये हो जाएगा 2 टू ज़ा 4 प्लस 1 5, 2 टू ज़ा 4, ये आएगा 45 मल्टीप्लाइड बाय 8। और 45 मल्टीप्लाइड बाय 8 का आंसर कितना आएगा वो देख लेते हैं। तो 8 5 ज़ा 40, कैरी ओवर 4, 8 4 ज़ा 32 प्लस 4 36। तो ये आ जाएगा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका ज्यादा है? ऑब्वियसली क्यूबिकल बॉक्स का ज्यादा है। क्या? एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ठीक है, अब बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया के बाद टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि उसने सवाल में पूछा कि विच बॉक्स हैज द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया। तो एक बात बताओ, किसका ज्यादा है? विच बॉक्स हैज द ग्रेटर सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। तो भैया क्यूबिकल बॉक्स का ज्यादा है। कितना है? 400। और कितना ज्यादा है मतलब बाय हाउ मच? तो दोनों को माइनस कर दो, 400 माइनस 360, तो मेरे ख्याल से आंसर आएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर ज्यादा एरिया है क्यूबिकल का। या इसको उल्टा भी बोल सकते हैं, 40 सेंटीमीटर कम है क्यूबिकल बॉक्स का एज कंपेयर टू क्यूबॉइडल बॉक्स का एज कंपेयर टू क्यूबिकल बॉक्स। इतना क्लियर है? अब वो पूछ रहा है किसका स्मॉलर है, किसका कम होगा टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया निकाल लो। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला निकाल लो। तो टोटल सरफेस एरिया किसका? सबसे पहले क्यूबिकल कर लेते हैं। क्यूबिकल मतलब 6a स्क्वायर, 6 के 6 आ जाएंगे यहां पर, 6 इंटू ए स्क्वायर यानी 100, और हो जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये आ जाएगी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अब हम निकाल लेते हैं क्यूबॉइडल बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स, तो वो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 2 इंटू ए बी प्लस बी सी
प्लस सी ए। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है कमेंट कर दो, ठीक है। हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय ए कितना था 12.5 इंटू बी कितना था 10, बी कितना था 10, ये होता था 8 और ये था 8 तो ये था 12.5। बस निकाल लो इसका आंसर बहुत बढ़िया तरीके से। 2 टाइम्स ऑफ सबसे पहले 125 ये आ जाएगा, 80 ये आ जाएगा, ठीक है। अब मैं 12.5 को 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो करके देख लेते हैं। तो ये आ जाएगा 8 5 जा 40 कैरी ओवर 4, 8 2 जा 16 प्लस 4 20 कैरी ओवर 2, 8 1 जा 8 और प्लस 2 तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 100। और फिर 125 को 80 से प्लस करके 100 से प्लस कर दो तो आएगा, ये आएगा 5, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 3, 305। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 305, तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, 5 टू जा 10 और ये हो जाएगा 3 टू जा 6, 610, ये आ जाएगा 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें एक तरीका और था, हमको चारों दीवालों का एरिया आ गया था, ये आ गया था 4 दीवार का, तो उसमें नीचे का बेस और ऊपर का बेस को भी ऐड कर देते। मतलब 360 तो ऑलरेडी आ चुका था, अब हमें ये वाला और ये वाला यानी ए बी और ए बी को प्लस करना था इसमें, तो ए बी प्लस ए बी यानी 2ab और प्लस कर दो। तो 2 टाइम्स ऑफ ए कितना था 12.5 और बी कितना था 10, तो इसको करा 125 इंटू 2 तो 360 और 125 यानी 250 और 250 को ऐड कर दो तो 300 610 आ जाता है ना। तो यहां से भी आ सकता था, बहुत बढ़िया सर आ सकता था, 610 आ गया। अब बताओ किसका कम है, वो पूछ रहा है किसका कम है। तो भाई साहब क्यूबिकल बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया कम है एज कंपेयर टू क्यूबॉइडल बॉक्स का। और कितना कम है सर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का डिफरेंस है। 610 माइनस 600 तो आंसर आएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर से ये महाराज कम आ गए इसके और ये ज़्यादा आ गया। लेकिन चारों दीवालों के एरिया की बात करें तो इसका ज़्यादा था, इसका कम था। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत आसान है, सवाल पढ़ना जरूरी है। अ स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस, जो हर्बेरियम होता है, वो कांच का बना रहता है, इज मेड अप ऑफ एंटायरली ग्लास इंक्लूडिंग द बेस। बेस को इंक्लूड करते हुए बना देते हैं बढ़िया तरीके से, ये बन गया। तो बेस भी इंक्लूडेड है ना। इसको है ना हेल्ड किया गया है टुगेदर विद अ टेप, टेप से बांधा। और टेप कहां बांधा है, टेप कहां कहां बांधा है वो ध्यान रखो। ये टेप यहां बांधा है, देखो ये एक कॉर्नर दोनों जहां मिल रहा है ना, यहां बांधा है, फिर ये यहां बांधा है, ठीक है, फिर ये यहां बांधा है, फिर ये यहां बांधा है। ऐसे 12 के 12 एजेस कितने होते हैं बताओ जल्दी, कितने होते हैं, 12 एजेस होते हैं ना। तो 12 के 12 एजेस में ये टेप लगाया गया है ताकि इसको हम सबको जोड़ सकें और एक बॉक्स बना सकें, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है, ये बना दिया, ठीक है, 4 दीवारों से, सॉरी 12 की 12 एजेस पे। अब वो कह रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास। सबसे पहले तो ग्लास का एरिया निकालो, यानी 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, तो 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू बी। तो लेंथ कितनी है, लेंथ है 30, ये है 30, ब्रेथ कितनी है 25, ये है 25 और ये भी कितना है 25, एक्सक्यूज मी, ये हो जाएगा 25 प्लस 25 इंटू 25 प्लस 25 इंटू 30। बहुत आसानी से मैं एरिया निकाल सकता हूँ, टोटल एरिया 2 इंटू, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अगर 25 इंटू 3 तो 3 5 जा 15 कैरी और 1 3 2 6 प्लस 1 75 यानी 750। तो ये आ गया 750, ये आ गया 625, 25 का स्क्वायर। और 25 का स्क्वायर किसी को निकालना नहीं आता ना, ऐसे कर लो, 25 का स्क्वायर निकालना है तो पहले 5 का स्क्वायर निकालो, कितना आएगा 25 और 2 है आगे, तो आगे 2 में 1 प्लस करो कितना आएगा 3 और 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 2 जा 6 और यहाँ लिख दो आगे तो 625। ऐसे किसी के भी पीछे 5 लिखा है उसका स्क्वायर निकालना बहुत आसान है। 75 का स्क्वायर है तो 75 में 5 का स्क्वायर 25 और 7 में 1 जोड़ो तो कितना होगा 8 और 8 को मल्टीप्लाई कर दो 7 से, 7 8 जा 56 और जो आए उसको इसके आगे लिख दो तो आएगा 5625 स्क्वायर ऑफ 75। कैसा भी नंबर हो, बस पीछे क्या होना चाहिए
क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए उसका स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, ये वही है 750, और इन सबको ऐड कर दो तो 750 प्लस 750 प्लस 625, तो आंसर आएगा 5, 5 दूनी 10 और ये 12, 7 1 7 7 14, 14 प्लस 6 21, तो आएगा 2125, तो आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2125, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 0 कैरी और 1, 2 to the 4 प्लस 1 5, 2 1 2, 2 to the 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ग्लास। अब वो ये बोल रहा हाउ मच टेप इज नीडेड फॉर ऑल 12 एजेस, मतलब कितनी लेंथ का टेप चाहिए रहेगा 12 एजेस के लिए। तो टेप यहां लगेगा, मतलब टोटल 12 एजेस की लेंथ निकालनी है। तो यहां पर 4 लेंथ है, 4A, 4 ब्रेथ है, 4B और 4 ही हाइट है, तो 4C, 4 कॉमन करके A प्लस B प्लस C कर दो तो आ जाएगा लेंथ ऑफ टेप। क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ टेप नीडेड। बस निकाल लो, कर दो। 4 मल्टीप्लाइड बाय A की वैल्यू कितनी है 30, 30 प्लस 25 प्लस 25, 30 प्लस 25 प्लस 25, 25 और 25 50, 50 और 30, 50 और 30 कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, 80, और 80 मल्टीप्लाइड बाय 4, 8 4 32, 320 सेंटीमीटर की लेंथ की टेप लगेगी, तब जाके ये पूरा अटैच कर देगा इस पूरे के पूरे बॉक्स को। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया तो मजा आ गया, मजा आ गया तो लाइक कर दो यार, लाइक करे बिना मत जाओ। और तुम्हारा टीचर तुमसे मोटिवेशन चाहता है, लिटरली कभी कभी डिमोटिवेशन आ गया था, बीच में आ गया था, लेकिन फिर से वो बोलते हैं ना कि है ना, मोटिवेट करना भी जरूरी है और होना भी जरूरी है। तो मैं भी करने आ गया हूं और आपका मोटिवेशन चाहता भी हूं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया। बस इसके बाद 2 क्वेश्चन और बचेंगे इस एक्सरसाइज में, और इस एक्सरसाइज को मैं खत्म कर दूंगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, देखते रहो पुनीत सर की पाठशाला। जय हिंद।